हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे अंग्रेजी के सामान्य शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन अक्सर बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं, पर कई बार ये शब्द हमारे प्रोनाउंसिएशन में या बोलचाल की भाषा में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इन शब्दों को हिंदी में समान ध्वनि संवाद कहते हैं और अंग्रेजी में इन शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। ऐसे शब्दों की डिक्शनरी में भरमार है, पर इन शब्दों में से हमने कुछ शब्द आपके लिए ढूंढकर लाया है। देखते हैं इन शब्दों में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस तो बहुत है, पर हम प्रयास करेंगे कि इन शब्दों के सही सही अर्थ आपको मैं बता सकूं। तो शुरू करते हैं होमोफोन्स। तो हमारा पहला होमोफोन्स है ग्रेफिटी एंड दूसरा जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन है ग्रेविटी। ये शब्द दोनों सुनने में बिल्कुल सामान्य सा लगता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, परंतु इनके अर्थ में बहुत परिवर्तन है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेफिटी का मतलब होता क्या है। दोस्तों, ग्रेफिटी का मतलब होता है भित्ति चित्र या भित्ति लेखन। दीवारों पर अक्सर आपने बहुत बार स्लोगन लिखा हुआ देखा होगा, या दीवारों पर बहुत सारे लोग तस्वीरें बना देते हैं। अक्सर पॉलिटिकल बहुत सारे स्लोगन लिखा हुआ आपने देखा होगा, या कई बार तस्वीरें बनाई हुई होती है ना इन दीवारों पर। तो इनको हम कहते हैं भित्ति चित्र या भित्ति लेखन। ये एक नाउन है और ध्यान रखिएगा, ये कोई इंडियन या जर्मन ओरिजिन नहीं है, बल्कि ये एक इटालियन ओरिजिन का शब्द है जो अंग्रेजी डिक्शनरी में इंक्लूड है। अर्थात आप अगर अगली बार से भित्ति चित्र देखें आप या भित्ति लेखन देखें तो आप इसे ग्रेफिटी कह सकते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता दूसरा शब्द है हमारा ग्रेविटी। आपने ग्रेविटी का मतलब फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ग्रेविटी एक ऐसा शब्द है जो ओल्ड फ्रेंच या लैटिन शब्द से आया है। इसका मतलब होता है आकर्षण, और सबसे अधिक आपने पढ़ा होगा इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो इन दोनों शब्दों में हमने प्रोनाउंसिएशन सेम देखा, पर इन दोनों शब्दों के अर्थों में हम बहुत अंतर देखते हैं। हमारा दूसरा होमोफोन्स है मैरी एंड मैरी। हो गए ना कंफ्यूज आप? इन दोनों शब्दों के प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण अंग्रेजी में सेम है, पर यकीन मानिए हिंदी में इन दोनों के अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और कमाल के हैं। तो पहला शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका वर्ड है MARRY, मैरी, अर्थात विवाह करना। दोस्तों, ये एक वर्ब है और इसे अंग्रेजी ओरिजिन में लैटिन और फ्रेंच शब्द से लिया गया है। तो अगली बार अगर कोई विवाह करे तो उसे आप मैरी जरूर कह सकते हैं। लेकिन इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द हमारा था MERRY। ये शब्द इतना अजीब है कि इस शब्द का अगले शब्द से कोई लेना देना नहीं है। इसका सही अर्थ होता है खुशी, अर्थात ये एक एडजेक्टिव है और ये वर्ड को इंग्लैंड ने खुद ही अंग्रेजी डिक्शनरी में कॉन्क्लूड किया है, अर्थात इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, अगली बार अगर मैरी और MERRY में कंफ्यूजन लगे तो वर्ड को लिखकर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंसेस है। भले इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही ऐसा है, लेकिन दोनों अलग हैं। एक MARRY जिसका मतलब होता है विवाह करना, दूसरा MERRY जिसका मतलब होता है खुश रहना। अर्थात आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, हे मैरी क्रिसमस। तो ये वो वाला मैरी नहीं है, जबकि ये MERRY वाला है। हमारा तीसरा होमोफोन्स है मेयर एंड मेयर। ये शब्द सुनने में बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, और लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये होमोफोन्स हैं, लेकिन इनके अर्थ डिफरेंस तो हो गई। तो पहला शब्द है MARE। दोस्तों, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, यानी घोड़े की फीमेल। यह शब्द
को ब्रिटेन ने अर्थात इंग्लैंड ने अंग्रेजी डिक्शनरी में इंक्लूड करवाया है, तो इस शब्द का ओरिजिन इंग्लैंड है। और दूसरा शब्द MERE है, जो कि एक एडजेक्टिव है और नाउन भी है। अगर आप इसे एडजेक्टिव में यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ होगा केवल, लेकिन अगर आप इसे नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा झील, पोखर या समुद्र। और ये भी शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में इंग्लैंड ने ही कंट्रीब्यूट किया है। तो इन दोनों शब्दों में सेम प्रोनाउंसिएशन के बावजूद भी इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हुए। चौथा होमोफोन्स है कूप एंड कूप। ये सुनने में एक जैसे ज़रूर लगेंगे क्योंकि हम बातें कर रहे हैं होमोफोन्स की, पर यकीन मानिए ये दोनों एक दूसरे से अर्थ में बिल्कुल अलग हैं। पहला शब्द है COUP, जो कि एक फ्रेंच शब्द है और अंग्रेजी डिक्शनरी में इंक्लूड है, अर्थात इस शब्द का ओरिजिन फ्रांस है। इसका अर्थ होता है तख्ता पलट करना, यानी अचानक सत्ता में परिवर्तन लाना। जबकि इससे दूसरा मिलता जुलता जो शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन भी कूप ही है, पर वर्ड्स और इनके अर्थ में परिवर्तन है, COOP, जिसका मतलब होता है पिंजड़ा, यानी जिसमें हम पंछियों को रखते हैं वो वाली पिंजड़ा। दोस्तों ये दोनों शब्द नाउन हैं, परंतु इन दोनों का अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस शब्द को अर्थात COOP को जिस देश ने कंट्रीब्यूट किया है वो खुद इंग्लैंड है, जिसकी ओरिजिन इंग्लिश भाषा ही है। तो अभी आपने देखा COUP और COOP में डिफरेंसेस क्या है। हमारा पांचवा और आखिरी होमोफोन सुनते जाइए, क्योंकि ये आपको सबसे अधिक ग्रामर में काम आने वाला है, खासकर इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जहाँ ज़्यादातर विद्यार्थियों को इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये शब्द हैं देन एंड देन। हो गए ना कन्फ्यूज आप भी, देन और देन, पर ये दोनों के साउंड सेम लगते हैं, पर इनके स्पेलिंग और इनके हिंदी के अर्थ एक दूसरे से अलग हैं। पहला देन THAN, जो कि एक प्रीपोजिशन है और ये हमेशा तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात दो वस्तुओं के लिए, दो लोगों के लिए और भी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, जहाँ दो वस्तुओं के बीच, दो लोगों के बीच अगर आपको तुलना करना है। इस शब्द का प्रयोग केवल देन के रूप में ही होता है और इस शब्द को ब्रिटेन ने अंग्रेजी डिक्शनरी में इंक्लूड करवाया है। इससे मिलता जुलता शब्द है THEN, जिसका सही हिंदी में अर्थ होता है तब, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि ये एक एडवर्ब है और इस शब्द को भी इंग्लैंड ने ही अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल किया है, अर्थात इस शब्द का ओरिजिन इंग्लैंड है। दोस्तों इन दोनों शब्दों के बीच भले प्रोनाउंसिएशन मिलता हो, पर इन दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अगली बार अगर देन THAN और THEN में कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, THAN का मतलब तुलना करना होता है, जबकि THEN का मतलब तब के रूप में प्रयोग होता है, जो कि एक एडवर्ब है। So, gentlemen, if you really enjoyed the video, please like, share and subscribe.